Hello students, welcome to Mathematics of Class 2, Chapter 9, My Fun Day. This is the third part of this chapter. So students, let's continue. Students, here the months of the year chart is given. That means months names are given. How many months are there in a year? 12, which you already learned it. Okay, in the previous video, I told you to learn these spellings. तो 12 months के spelling आपको learn करने हैं with the spelling, right? And students, you have to learn the spelling of days of the week also, which is given on textbook page number 66. Okay, तो ये दोनों spellings आप learn करोगे. It is easy to complete your exercise. Okay, so now students, you open the textbook page number 72. So students, here what is given? Draw a scene of any of the festival. सो यहाँ पे आपको स्पेस प्रोवाइड किया गया है. यहाँ पे आपको फेस्टिवल्स का सीन ड्रॉ करना है. मीन्स एनी फेस्टिवल सीन यू कैन ड्रॉ. दैट मीन्स यू कैन ड्रॉ द ईद फेस्टिवल सीन. ओके, ईद में हम क्या क्या करते हैं वो फेस्टिवल्स आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो. यू कैन ड्रॉ द दिवाली पिक्चर्स, यू कैन ड्रॉ द होली फेस्टिवल. ओके, एनी फेस्टिवल सीन यू हैव टू ड्रॉ इट. दैट इज़ योर होमवर्क. ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. Name of some of the months are missing in the list given below. Fill in the name of those months. Okay. So what is given here? January, February. Now what come next to February? March. अगर आपने यहाँ पे spellings, you know the sequence of the month, but you don't know the spelling, so you can't write the answers on this blank. इसलिए मैंने आपको बोला है कि मंथ्स की स्पेलिंग आपको लर्न करनी है एंड एज वेल एज डेज ऑफ द वीक की भी, राइट. तो यहाँ पे आपको मार्च की स्पेलिंग लिखनी है. देन अप्रैल, अप्रैल कम्स आफ्टर मे, तो आपको यहाँ पे लिखना है मे. जून, जून कम्स आफ्टर जुलाई, तो राइट हियर जुलाई. देन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर कम्स आफ्टर नवंबर, देन दिसंबर. ओके, सो यू हैव टू कंप्लीट दिस ब्लैंक एज पर द मंथ सीक्वेंस. ओके, सो स्टूडेंट्स लर्न दिस स्पेलिंग्स प्रॉपरली. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट लुक एट द कैलेंडर टू फाइंड आउट. अब हमें कैलेंडर देखना है. कैलेंडर में सारे मंथ होते हैं ना, जैसे मैंने अभी आपको मंथ का चार्ट दिखाया ना, ईयरली चार्ट, तो उसमें कैसे होता है? सेम एज कैलेंडर. सो आपको यहाँ पे वो सॉल्व करना है एज पर द कैलेंडर. सो विच इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर? हमारा फर्स्ट मंथ क्या होता है ईयर का? विच वन इज़ दैट? दैट इज़ द जनवरी. अवर फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज़ जनवरी. ओके, हमारा मंथ जो है वो जनवरी से हमारा ईयर स्टार्ट होता है. देन सेकेंड क्वेश्चन, विच मंथ कम्स आफ्टर मार्च? मार्च के बाद कौन सा मंथ आता है? तो हम बोलेंगे जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल. सो व्हाट कम्स आफ्टर मार्च? अप्रैल. सो आंसर हैज़ टू राइट हियर अप्रैल. नाउ विच मंथ कम्स बिफोर अगस्त? अगस्त से पहले कौन सा महीना आता है? तो आप कैसे करोगे? आपको वन बाय वन सारी मंथ्स के नेम लेने हैं. देन यू कैन अंडरस्टैंड. बिफोर मीन्स पहले, अगस्त से पहले. So let's start it. January, February, March, April, May, June, July and August. So August से पहले कौन सा महीना आया? Before August, that is a July. Now which is the last month of the year? हमारा ईयर का लास्ट मंथ कौन सा है? So that is a December. Okay. So students, this spelling has to write and this answer has to write in your textbook also. So learn the spellings. Clear? Okay, so now you open the textbook page number 73. See here, it's written February is different. February different है हर एक months की compare में. Why? Let's see. Long months have 31 days, short months have 30 days. So 4 months have 30 days, 7 months have 31. February is the shortest month. In some year it jumps for fun. Okay students, so in year 12 months are there, right? So उसमें से जो 12 months में 4 मंथ ऐसे हैं जिसके 30 डेज होते हैं. आपको पता होगा कि हर एक मंथ के 30 और 31 डेज होते हैं एक्सेप्ट फेब्रुआरी. ओके, फेब्रुआरी के 20 और 8 और 29 डेज होते हैं. पर हम पहले बात करेंगे 4 मंथ्स हैव 30 डेज, यानी 4 मंथ्स जो है उसके 30 डेज होते हैं. और 7 मंथ्स हैव 31 डेज, यानी 7 मंथ के 31 डेज होते हैं. फेब्रुआरी इज़ द शॉर्टेस्ट मंथ. फेब्रुआरी सबसे छोटा मंथ है. क्यों? क्योंकि उसके 28 और 29 ही डेज होते हैं. फेब्रुआरी के कभी 30 और 31 डेज नहीं होते हैं, राइट. तो स्टूडेंट्स, आपने पता होगा, आप जब भी आप अपना पाम क्लोज करते हो ना, ऊपर आप काउंट करते हो ना, जो ऊपर वाला टॉप वाला पार्ट आता है दैट इज़ जनवरी से स्टार्ट करेंगे, तो जनवरी हैज़ 31.
देन फरवरी में 30 और 31 नहीं होते, 28 और 29 होते हैं, बिकॉज फरवरी में जनरली 28 डेज होते हैं, बट व्हेन लीप ईयर कम्स सो डेज आर 29. लीप ईयर मीन्स क्या कि 4 ईयर्स के बाद लीप ईयर आता है तो उसमें एक दिन मर जाता है, ठीक है. सो फरवरी में 28 और 29 ही डेज होते हैं. क्लियर. नाउ फरवरी के बाद मार्च, आप पाम क्लोज करोगे आपको पता चल जाएगा. जो ऊपर वाला मंथ आएगा जिस पे ऊपर आप नाम बोलोगे उसके 31 डेज हो गए, और जो मिडल में डाउन जाएगा उसके 30 डेज हो गए एक्सेप्ट फरवरी. क्लियर. सो यू ट्राई इट ऑन योर हैंड, क्लोज द palm प्रॉपरली एंड काउंट इट ऑन इट. ठीक है. नाउ लेट्स सी विच मंथ्स हैव 30 डेज. अभी आपको ये लर्न कर देना है. अगर आपको वो समझ में नहीं आता, यू लर्न द नेम्स ऑफ दिस मंथ. तो किसके 30 डेज होते हैं? अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर. ये जो 4 महीने हैं पूरे ईयर में से उसका 30 डेज होते हैं. सो विदाउट फेल यू विल लर्न इट. ओके. स्पेलिंग तो एक बार आप लर्न कर चुके हो. इट इज ईजी टू राइट इट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी मंथ्स हैव 31 डेज. अब कितने महीनों के 31 डेज होते हैं? जैसे अभी हमने पढ़ा कि कितने मंथ के 31 डेज होते हैं? 7 मंथ्स ऑफ 31. तो जो बाकी ये 4 मंथ को छोड़ के बाकी के 8 मंथ बचे, राइट. 4 + 8 12 होता है ना. तो एक और फरवरी को निकाल दे तो बाकी कितने रहे? 7. यानी 7 मंथ्स हैव 31 डेज. टोटल 12 मंथ्स है, उसमें से 4 मंथ के 30 डेज, 7 मंथ के 31, यानी 4 + 7 11, और एक बचा फरवरी, उसमें तो 28 और 29 डेज ही होते हैं. हो गए 12 मंथ्स. क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है ना. तो आपको ये जो 30 डेज वाले हैं उसके नेम लर्न कर देने हैं. ठीक है. नाउ हाउ मेनी डेज आर देयर इन फरवरी. अभी मैंने आपको बताया कितने डेज होते हैं? 28 और 29. जनरली 28 ही डेज होते हैं, बट जब लीप ईयर आता है, हर 4 ईयर्स के बाद जब लीप ईयर आता है तो 29 डेज हो जाते हैं. 1 डे इंक्रीज हो जाता है. इन अ ईयर टोटल हाउ मेनी डेज आर देयर? 365. टोटल एक साल में 365 डेज होते हैं, बट जब लीप ईयर होता है तो 366 डेज होते हैं. दैट 1 डेज इंक्रीज इन फरवरी. क्लियर. दैट वी डिस्कस इन द नेक्स्ट ईयर. हाउ मेनी डेज टुगेदर आर देयर इन मई एंड जून. अब मई और जून के टुगेदर डेज यानी कि टोटल कितने डेज होते हैं? तो आपको पता है कि मई में कितने डेज है? मैंने आपको काउंट किया. मई हैज़ 31 डेज. ओके. एंड जून, मई के बाद जून आता है तो जून में 30 डेज होते हैं. तो 31 + 30 मिला के टोटल कितने डेज हो गए? 61. क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है. तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपने 30 डेज वाले लिखे हैं ना नेम, उसके सामने 30 लिखना है. उसके बाद फरवरी के सामने 28 और 29, और जो रिमेनिंग मंथ्स है, ये मंथ्स के रिमेनिंग, इसको 4 और फरवरी को छोड़ के जो रिमेनिंग मंथ्स है उसके सामने 31 डेज लिखने हैं. तो आपको सारे मंथ्स के डेज पता चल जाएंगे किसमें 30 और किसमें 31 है, राइट. तो आपको इसमें से कोई भी अगर क्वेश्चन पूछे कि मई और जून के टोटल कितने होते हैं या अप्रैल और मई के कितने होते हैं, सो यू कैन फाइंड द आंसर ईजिली. सो मई के 31 डेज और जून के 30, दोनों को मिला के कितने हो जाएंगे? 61. क्लियर. नेक्स्ट वन, हाउ मेनी संडेज आर देयर इन जुलाई. जुलाई मंथ में कितने संडेज होते हैं? तो स्टूडेंट्स इज डिपेंड ऑन द कैलेंडर. ओके. कि व्हेन द जुलाई मंथ विल स्टार्ट. अगर जुलाई मंथ कहाँ से स्टार्ट होता है उस पर डिपेंड करता है. सो जनरली 1 मंथ हैज़ 30 और 31 डेज, तो उसके हिसाब से 4 और 5 वीक्स होते हैं. क्लियर. नाउ व्हाट इज़ द डे ऑन योर बर्थडे. अब आपको देखना है, सपोज दिस इज 2020, सो वेयर कम्स योर बर्थडे, विच इज़ द डे. आपका जो डेट होगा उसके सामने कौन सा डे आ रहा है, दैट इज़ टू राइट ऑन दिस ब्लैंक. व्हाट इज़ द डे ऑन योर बर्थडे, यानी आपके बर्थडे का डेट के सामने कौन सा डे है वो डे आपको यहाँ पे लिखना है. ठीक है. नेक्स्ट वन, फाइंड आउट हाउ मेनी डेज डू यू गेट फॉर योर समर हॉलीडेज. हाउ मेनी डेज डू यू गेट फॉर योर समर हॉलीडेज, यानी समर हॉलीडेज में आपको कितनी छुट्टी मिलती है. समझ में आ रहा है. तो जनरली हमें कितनी छुट्टी मिलती है? 40 छुट्टी मिलती है. ओके. नाउ हाउ मेनी विंटर हॉलीडेज डू यू हैव. विंटर हॉलीडेज कितनी होती है? जनरली वी आर नॉट गेटिंग द विंटर वेकेशन, बट वी आर गेटिंग द दिवाली वेकेशंस. ओके. इट मे बी 15 or 20 days. Clear students? Now you open the next page. So our next page number is 74. Now blow hot, blow cold. यहाँ पे आपको दिया है, सी दिस डिफरेंट रीजन्स आर डिपेक्टिंग हियर.
See, I am Asraf. I live in Kashmir. Most of the time here, the wind is very cold. It makes my teeth chatter. I like to sit in the sun or near a fire. ठंडी की वजह से उसके teeth chatter कर रहे हैं, धुरझ रहे हैं, right? So उसके लिए उसको कहाँ बैठना पड़ता है? सन के पास और सन के सामने, otherwise near the fire. Because Kashmir is very cool place, right, students? Now next, see the next one. I am Lakshmi. I live in Chennai. These days the sun is too hot. My feet burn if I walk barefoot. I like to sit in a pool. लक्ष्मी कहाँ रह रही है? चेन्नई में. चेन्नई में सन बहुत हॉट है. सो माई फीट, उनके फीट चल रहे. इफ़ आई वॉक barefoot. Barefoot means nothing has to wear on foot. यानी without wearing anything on foot we walk, that is called a barefoot. ओके जैसे खुले पैर चलना कहते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड द बैरफुट. सो आई लाइक टू से उसको पूल में बैठना अच्छा लगता है इन द समर डेज. ओके नाउ दिस वन. आई एम रुबिया. आई एम इन मेघालया. हियर द रेन्स जस्ट डोंट स्टॉप. द सन इज हाइडिंग बिहाइंड द डार्क क्लाउड्स. तो आपको पता है कि मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है. वहाँ पे सन दिखाई नहीं दे रहा है. ऑलवेज यहाँ पे रेन सबसे ज़्यादा हो रहा है. ठीक है. सो दिस इज शोइंग द रेनी सीजन. लक्ष्मी शो द समर सीजन एंड अशरफ शोज द विंटर सीजन्स. Clear about this? So in India has a 3 seasons. Main 3 seasons are there: summer, winter and rainy. Okay. So now let's solve some answers from it. So open the next page. Have you ever felt your teeth chattering with cold? आपने कभी फील किया है कि ठंडी में आपके teeth chatter कर रहे हैं? किया है? Of course किया है. Sometimes here also the cold is very much, so we also felt like this. So if you have felt, so you put the mark on yes. If you don't, so you put on no. It's your choice. Okay students. Now next, your feet burning on walking barefoot. कभी आपके feet जले हैं खुले पैर चलते हो तो barefoot means I told you ना, without wearing anything on foot. Okay. So अगर आपने कभी खुले पैर चला तो आपके feet burn हो रहे हैं in the summer season specially. ऑफ कोर्स होते हैं ना. सो इफ़ यू फेल तो येस, इफ़ यू डोंट सो राइट टिक अ नो. ओके फेल किया है तो येस करो, नहीं किया है तो नो करना है. नाउ नेक्स्ट, नेम वन मंथ व्हेन यू कैन ईजीली वॉक बेयरफुट. ऐसे कोई मंथ का नेम लिखना है जब आप ईजिली बेयरफुट यानी विदाउट वेयरिंग एनीथिंग ऑन फुट यू कैन वॉक. सो जनरली इट्स अक्टूबर, यू कैन से नवंबर ऑल्सो बिकॉज दैट द कोल्ड सीजन. ओके विंटर सीजन विल स्टार्ट. So that's why you can write name here. Now question 2. A. Have you seen it raining for many days? आपने कभी देखा है कि आपके एरिया में रेनिंग बहुत ज़्यादा हुई हो? If you seen, so you put a tick on yes. If you don't, so no. ठीक है. In which month does it rain the most in your area? हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे कौन से महीने में रेन सबसे ज़्यादा होती है? So we can say August and September. Understood? Now next, which are the hottest month in your area? हम जहाँ पे रह रहे हैं जैसे गुजरात है, भरूच है, ओके तो हमारे हॉटेस्ट मंथ कौन सा है? तो जनरली मई अप्रैल में भी बोल सकते हैं, सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो आप यू कैन राइट अप्रैल एंड मई ऑल्सो. यू कैन राइट मई ऑल्सो. ओके एज पर योर चॉइस. नेक्स्ट, विच आर द कोल्डेस्ट मंथ्स इन योर एरिया? जैसे हम अभी भरूच की बात करें तो कोल्डेस्ट मंथ कौन सा है हमारे यहाँ? तो हमारे यहाँ ठंडी सबसे ज़्यादा कब पड़ती है? दिसंबर एंड जनवरी में. सो दैट हैज़ टू राइट हियर. तो स्टूडेंट्स हियर यू हैव टू लर्न द spellings of the month. Clear? So that you can complete all the answers. So if your spelling is wrong, your answer also will be wrong. So learn and write. Okay, and learn the days of the week spellings also. So let's see the next one students. See here the 4 questions. Which fruits and vegetables are seen a lot in a market in this month? Write or draw. तो आपको यहाँ पे टेबल दिया गया है मई एंड जून. उसमें कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं वो लिखना है. देन वी आर गिवन दिसंबर एंड जनवरी. विच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर अवेलेबल इन दिस मंथ दैट हैज़ टू राइट.
So student, this is your homework that has to do by own. So I will just give one two examples so you can get an idea. So मई और जून में कौन से फ्रूट्स मिलते हैं? वी कैन से मैंगो, वाटरमेलन, ओके, एप्पल, दैट वी कैन गेट इट इन मई एंड जून. नाउ वेजिटेबल्स बोले तो टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल्स कैन गेट इट इन मई एंड जून. Now we talk about December, January, which fruits are available? So we can say grapes, orange, papaya, okay, that we can get it in December. And vegetables, mostly in winter season we can get all kind of vegetables. So you can write any name of vegetables here. Clear students? So this exercise has to do by own in your textbooks. So students, whichever I explained you, that all the exercise has to complete in your textbook. Clear? So I hope जो भी मैंने आपको समझाया है that you understand very well. Students, complete your textbook properly and complete your CW book also properly. Thank you.